स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की शुरुआत किया है, जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इस बुक में हम लोगों ने ज्योग्राफी भाग को कवर करना शुरू कर लिया है, जिसमें शुरुआत के टॉपिक नंबर 12 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 13, 14, 15 और 16 कवर करेंगे, जो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 105 दिया गया है। 105 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा भी प्रश्न है, उसे भी कवर करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 13 और इसमें दिया गया है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो ध्यान रखिएगा, इससे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, चक्रवात की दिशा होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में इसका दिशा होता है। ध्यान रखिएगा चक्रवात की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है? चक्रवात की आकृति तो ये हो जाएगा अंडाकार होती है। नेक्स्ट है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र ये चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु। नेक्स्ट है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। नेक्स्ट है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? ध्यान रखिएगा, ये चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। सबसे पहला है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। ये सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती होती है। तो ये भी आपको सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर। नेक्स्ट है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको टाइफून कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टाइफून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हरिकेन चलते हैं। हरिकेन चलते हैं तो ये हो जाएगा मिसिसिपी घाटी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून से प्रभावित रहने वाला देश कौन सा है? ये जगह फिलीपींस एवं जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पापा गयो। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है किससे? तो उत्तरी अमेरिका से है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जे बर्कनीज के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? कौन सा सिद्धांत? तो ये हो जाएगा आपको परिगामी तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, टाइफून नामक चक्रवात निम्न में से कौन से क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको चीन का सागर जो है ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 में दिया है अवस्थिति, किससे से ये संबंधित है तो देखते हैं। सबसे पहला है चक्रवात। चक्रवात ध्यान रखिएगा भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रभंजन, ये हो जाएगा आपको अमेरिका से संबंधित है। टाइफून पूर्वी एशिया से संबंधित है, जहां चीन है, जापान, फिलीपींस, ये सभी क्षेत्र। नेक्स्ट है बिली, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको स्वच्छ आसमान से संबंधित है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है उच्च वायु दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपको प्रति चक्रवात कहलाती है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो ये कहाँ अधिक होता है तो केंद्र में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिए ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो ये याद रखना है आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं। प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं, ध्यान रखिएगा ये इसके आकार में बड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा ये अगला है प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है तो गोलाकार होती है, जबकि चक्रवात की आकृति आपको ये अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। वायु की दिशा कैसी होती है, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन से कथन प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है, ध्यान रखिएगा इसमें वायु दाब सबसे अधिक केंद्र में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। विनाशकारी सबसे अधिक कौन सा होता है, ये टॉर्नेडो होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टॉर्नेडो क्या है तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको एक अति उच्च दाब केंद्र होता है टॉर्नेडो। नेक्स्ट है चक्रवात कब होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब का संभावना बनता है, परिस्थिति बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त होती है। नेक्स्ट है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि उष्ण नम वायु की बृहत मात्रा की पूर्ति नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। कौन सा तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त होती है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 14, इसमें दिया है मेघ एवं बरसन, तो इससे संबंधित भी जो भी प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है, ये हो जाएगा पक्षाव मेघ को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं। नेक्स्ट है ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए। नेक्स्ट है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, नेफोमीटर, तो याद रखना है आपको बादलों का दिशा एवं गति मापन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा निर्मित होता है, ये पक्षाव मेघ।
नेक्स्ट है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? रेशेदार दिखाई देने वाले को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको पक्षाव मेघ कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? गोभी के फूल के समान, तो ये हो जाएगा आपको कपासी मेघ। नेक्स्ट प्रश्न है विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? विषुवतीय प्रदेश में तो ये हो जाएगा आपको कपासी मेघ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है त्वरित झंझा एवं मूसलाधार बारिश किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? किसकी विशेषता है? याद रखना है आपको कपासी मेघ की ये विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? प्रभामंडल का निर्माण कौन सा करता है? तो याद रखना ये हो जाएगा आपको पक्षाव स्तरीय मेघ। नेक्स्ट है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको निम्न आर्द्रता के कारण ये नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ये पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में ध्यान रखिएगा ये संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? किसकी विशेषता है? ध्यान रखिए ये पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है। नेक्स्ट है संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालों भर वर्षा कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े के ऋतु में भी वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको भूमध्य क्षेत्र में वर्षा होती है जाड़े के ऋतु में ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्यान रखिएगा आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये हो जाएगा आपको संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? सबसे अधिक बारिश विश्व में कहाँ होता है? तो ये मानसिनराम मेघालय में भारत में। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क स्थल ध्यान रखिए ये अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ये बादल फटने का अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 इसमें है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? इसका कारण हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट है विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 27 नंबर तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? कितनी तुंगता पर बनते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 2000 से 6000 मीटर पर बनते हैं।
नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 15, इसमें दिया है विश्व की झीलें। तो विश्व के झील से संबंधित जो भी प्रश्न है उससे हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये हो जाएगा आपको बैकाल झील। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? लवणीय झील सबसे अधिक कौन सी है? ये जगह वोन झील तुर्की में है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील, तो ध्यान रखिएगा जगह मृत सागर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो यह हो जाएगा टिटिकाका। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी है? ध्यान रखिएगा जगह कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सा है? ध्यान रखिएगा ये टिटिकाका है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के किनारे कौन सा है? ध्यान रखिएगा ये जगह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको मिशिगन झील। बाकी जो भी झील है सुपीरियर, एरी, ओंटारियो, ये सभी के सभी यूएसए और कनाडा के बीच अवस्थित है, सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है 11 नंबर, विक्टोरिया झील अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा अर्मेनिया की, ध्यान रखिएगा अर्मेनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कैस्पियन सागर स्थित है। तो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? ये जगह रूस और ईरान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में झीलों के नाम है और सूची 2 में संबंधित देश है। तो देखते हैं। सबसे पहला है अरल सागर, तो ध्यान रखिएगा अरल सागर का हो जाएगा ये कजाकिस्तान। नेक्स्ट है मिशिगन, तो मिशिगन आपको पता है ये हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट है ग्रेट बियर झील, तो ये हो जाएगा कनाडा में। नेक्स्ट है आयर झील, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा बैकाल झील। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील, तो ये हो जाएगा तंजानिया, केन्या और युगांडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि, तो ये हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वोन झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ध्यान रखिए ये तुर्की में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको अरल सागर। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है
यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है? तो ये कौन सा झील है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कैस्पियन सी। ये ईरान और रूस के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अनेगा, ऑस्ट्रेलिया में है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो ये हो जाएगा बैकाल झील को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? किस झील की? तो ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में झील दिया गया है, सूची 2 में नगर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला है ईरी, तो ध्यान रखिएगा ईरी जो है संबंधित है डेट्रॉइट से। नेक्स्ट है मिशिगन, मिशिगन संबंधित है गैरी से। नेक्स्ट है ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो संबंधित है हैमिल्टन से। नेक्स्ट है सुपीरियर, और सुपीरियर संबंधित है डुलूथ से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टानलेसेट नामक झील निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कंबोडिया में। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा मृत सागर। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले है पूर्व में ओंटेरियो, उसके बाद ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? उंगलियों नुमा, तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमूनी लेक कहलाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा टिटिकाका। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो देख लेते हैं। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है सुपीरियर, उसके बाद है विक्टोरिया, उसके बाद है बैकाल, उसके बाद है ग्रेट वियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 16, इसमें दिया है विश्व के जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं इसे भी। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, तो ये हो जाएगा एंजिल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। नेक्स्ट है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कैरोनी नदी पर। किस नदी पर है? कैरोनी। नेक्स्ट है बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा, तो ध्यान रखिएगा बोयोमा हो जाएगा जैडे नदी। कौन सा हो जाएगा? जैडे। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली, तो ये हो जाएगा कांगो नदी पर। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा, तो ये हो जाएगा आपको सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको जैम्बेंजी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको
ईरी और ओंटेरियो के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा ये यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? किसकी सीमा पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जलप्रपात है, सूची 2 में संबंधित नदी है। तो देखते हैं, इसमें है सबसे पहला एंजिल। तो ध्यान रखिएगा एंजिल आपको कैरोलिन नदी पर है। नेक्स्ट है वोयोम जलप्रपात। तो वोयोम आपको पता है, ये आपको वोयोम जेरे नदी पर है। नेक्स्ट है अस्टेनली। अस्टेनली आपको कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया ये जैम्बेंजी नदी पर है। नेक्स्ट टॉपिक है 17 नंबर। इसमें दिया है विश्व की नहरें। इसे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।